गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज मैं बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्थात यातायात के साधनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यातायात के साधनों का मानव जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे प्राचीन समय में जब यातायात के साधनों का अभाव था तो उस टाइम लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल आते जाते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जाना डिफिकल्ट होता था। लंबी दूरी तय करने में बहुत दिनों यानी महीनों समय लग जाता था। तो और जो बहुत अधिक दूरी तक जाना असंभव था। तो ये समस्याएं उस टाइम थी जब भारत में या भारत क्या पूरे विश्व में जब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का विकास नहीं हुआ था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के विकास से, यातायात के साधनों के विकास से लोगों में गतिशीलता आई। उनमें वे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से आ जा सकते हैं। कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान हो गया है। तो मानव जीवन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। बिना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मानव जीवन डिफिकल्ट हो जाता है। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Types of means of transport. There are three types of means of transport. One is land transport. Second is air transport. And third is water transport। इस प्रकार से थ्री टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो परिवहन के साधन होते हैं जो हमारी भूमि पर चलाए जाते हैं, जो भूमि पर चलते हैं। ऐसे संसाधन जो होते हैं वो भूमि संसाधन या लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। तो जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? जैसे साइकिल हो गया, मोटर कार, बस, ट्रेन, ट्रक। आज जो है ये सभी लैंड ट्रांसपोर्ट हैं जो रोड्स के माध्यम से चलते हैं। जो रोड पे संचालित होते हैं, रोड पे चलाए जाते हैं। ऐसे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। पैदल की अपेक्षा लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करता है। लेकिन ये चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, कॉस्टली है। क्योंकि आप 10 किलोमीटर दूरी जाने में जो आपको किराया पे करना होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से अगर हम ट्रक के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से हम गुड्स को, यदि हम ट्रेन के माध्यम से गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और या हम ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करते हैं तो ये सस्ता मीडियम होता है। क्योंकि कम कीमत पे या अधिक से अधिक डिस्टेंस को
लाने ले जाने में सुविधा प्रदान करता है। तो जो रेलवे है, रेलवे जो है एक चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि लंबी दूरी या लंबी दूरी तक वस्तुओं को लाना ले जाना कम कीमत पर और शीघ्र बहुत ही फास्ट वे में पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से ट्रेन जो है हमारे हमारे लिए जो है बहुत यूज़फुल होती है। और ट्रेन का जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था या विकास नहीं हुआ था, उससे पहले जो है वस्तु को बहुत लंबी दूरी तक लाना ले जाना डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों के, क्योंकि जो हमारा ट्रेन रेलवे का विकास हुआ है वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ है। और उस टाइम क्योंकि अंग्रेज़ होते थे वो ट्रेड करते थे, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स को लाना ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। तो उसी परिपेक्ष में जो है ट्रेन का विकास हुआ। अंग्रेज़ों के भारत में आने से जो है बहुत सारे मीडियम्स, बहुत सारी चीज़ों का डेवलप हुआ, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जो कि आज भी हमारे लिए वो यूज़फुल है। शायद ब्रिटिश भारत में आए होते तो शायद ट्रेन का या रेलवे का विकास दिखाई नहीं देता। तो इट मीन्स जो बहुत सारी ऐसी जो है वो अंग्रेज़ों के टेक्नोलॉजी हैं जो अंग्रेज़ों के आगमन से हमारे देश में आज भी जो है हमारे जीवन को आसान बना दिया है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत यही सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट है, वो दूसरा ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट में दो तरह की सेवाएं जो है हमारी गवर्नमेंट एयर ट्रांसपोर्ट में जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, आदि आते हैं क्योंकि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ये दो तरह की हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। एक नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि देश की आंतरिक सीमा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे गुड्स को या जो ट्रेवलर्स होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, उनको लाने ले जाने में हेल्पफुल है। और दूसरा जो एक दूसरे देशों में गुड्स को लाने ले जाने में या पैसेंजर्स को कम कीमत पर नहीं, अधिक कीमत पर जो है वो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे और पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हेल्पफुल है। लेकिन ये जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्टली होता है और आम आदमी जो है इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से एयर ट्रांसपोर्ट, और जो तीसरे प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो नदी के द्वारा या समुद्रों के माध्यम से गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक कंट्री से या दूसरी कंट्री में लाने ले जाने में उपयोगी होता है। इस तरह से दो प्रकार के, एक नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो देश की सीमा के अंदर, जैसे कानपुर से ट्रेड जो है नदी के माध्यम से या गंगा नदी के माध्यम से जो है हल्दिया तक का जो ट्रांसपोर्ट है गुड्स का। तो इस तरह के जो नेशनल लेवल पे होते हैं, जो नदियों के माध्यम से गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाए जाते हैं, ऐसे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम से। और कुछ जो होते हैं जो समुद्रों के माध्यम से, सागरों के माध्यम से उनको गुड्स को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये जोखिम रिस्क वाले होते हैं। कई बार होता है कि गुड्स जो है लदे हुए जहाज पानी में डूब जाते हैं या किसी कारणवश जो है इनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए इनके जो शत्रु होते हैं, जो शत्रु या जो और बहुत सारे
शत्रु कंट्री के लोग होते हैं तो ऐसे जहाज़ों को लूट लेते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्क वाला ट्रांसपोर्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जय हिंद।